न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत है। अब पुलिस अधीक्षक महोदय अपना संबोधन। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम लोगों के लिए गौरव का दिन है और आज हम लोग सब एक जगह जमा होकर अपने जो 6 माह का कार्य किए हैं, 1 जनवरी को मैं ज्वाइन किया था और आप लोग सभी लोग अपने लगन और मेहनत से हमारे साथ लगे रहे और काम किए, जिसके कारण इस 6 माह में बहुत चीज़ों में हमने उपलब्धि हासिल की है। आप सब लोग को पता होगा कि आप लोग सभी पुलिसकर्मी, हमारे सिपाही से लेके और हवलदार से लेके एएसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, सभी लोग के अथक परिश्रम से हमारे 38 जिला जो बिहार का है उसमें 2 पुलिस जिला भी है, 40 जिला में हम लोग 112 में टॉप पर चल रहे हैं। शुरू में जब मैं आया था फरवरी के महीने में तो हम लोग का स्थान नहीं था, बाद में हमारा स्थान 1 to 5 में आया और आज के दिनों में हम लगातार इस महीने में टॉप पर चल रहे हैं पूरे बिहार। ये गौरव का दिन है हम लोग के लिए। CCTNS जो हमारा फंक्शनिंग करता है उसमें भी हमारे कर्मी इतना अथक प्रयास मेहनत करते हैं, उसमें भी बिहार में टॉप पर चल रहे हैं। तीसरा कि हमारे थाना अध्यक्ष, हमारे जितने भी पुलिस लोग हैं, सब लोग अपने स्पाई डेवलप करके अपने अथक परिश्रम से और लगातार परिश्रम करते हैं। शराब बरामदगी में भी अब बिहार में टॉप पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मैं ज्वाइन किया था तो लूट की घटनाएं भी घटी थी, डकैती की घटनाएं भी घटी थी, लेकिन घटना होने के बाद लगातार हमारे पुलिसकर्मी, जाबाज पुलिसकर्मी लगे रहे हमारे साथ और मेहनत का परिणाम हुआ कि लूट डकैती सारे केस को मैंने डिटेक्ट कर लिया। यानी जनवरी से लेकर अब तक जितने भी केसेज में सभी केसेज हम लोग डिटेक्ट किए और इतना ही नहीं किए, डिटेक्शन के बाद अपराधियों को जेल के सलाखों में भेजे। VC हमारे मुख्यालय से आदेश हुआ कि विलेज क्राइम नोटबुक बनाया जाए, उस विलेज क्राइम नोटबुक बनाया गया। और आपको पता है कि जब मैं जनवरी में आया था तो जो रेड की प्रक्रिया थी, महीना में 5 या 10 दिन रेड होता था, छापामारी होती थी, वारंट का भरमार लगा हुआ था और इश्तेहार कुर्की की भरमार लगी हुई थी, सभी थानों में कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन सर, जब मैंने लोगों को कहा कि नहीं, हर अल्टरनेट डे हम रेड करेंगे, यानी महीना का 15 दिन रेड करेंगे, 1 दिन आप आराम करेंगे और 15 दिन आप रोक पड़ेंगे। इसका नतीजा क्या हो गया कि अभी तक हम 1711 लोगों को जेल भेज चुके हैं और लगभग अरवल के सारे अपराधी जेल में हैं। बगल के औरंगाबाद, पटना और वैशाली, जहानाबाद, गया के भी अपराधी को पकड़ के हम लोगों ने जेल भेजा है और लगातार इसका परिणाम ये है कि हम लोग अब इसमें हमारे पत्रकार बंधु, हमारे जनप्रतिनिधि, जनता सबका सहयोग प्राप्त है, जो बताते हैं कि भाई कहीं घटना घट रही, तुरंत बताते हैं, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग खदेड़ के भी लोगों को पकड़ते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ साइबर थाने का स्थापना हुआ। साइबर थाने में भी जो केसेस हो रहे हैं उसमें भी हम लोग डिटेक्शन की प्रक्रिया कर रहे हैं।
अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहले तो सिर्फ थाना ही था, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। महिला हेल्प डेस्क में एक पुलिस अफसर और 2 सिपाही को लगाया गया। उनका मूल काम है कि जब कोई महिला पति पत्नी के बीच संधि कोई विच्छेद हो गया है तो काउंसलिंग करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि घर आबाद रहे और वो एफआईआर नहीं हो। चूंकि थाने में ही रह के काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको थानेदार से मतलब नहीं है, लेकिन जो ही लगे कि नहीं पति नहीं रखना चाहता है तो फिर वही काउंसलिंग करने के बाद महिला डेस्क के पदाधिकारी थानेदार से कहते हैं कि नहीं सर एफआईआर कर दीजिए, इनको जेल भेजना पड़ेगा, इसलिए कि समझते नहीं है। इस तरह से महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के लिए भी लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा है कि उसके अलावा हम लोग ये भी है कि कुछ केसेस की चर्चा भी करते हैं। जैसे डकैती की घटना कुर्था में घटी थी, अपराधी फायरिंग करते हुए और 5 लाख रुपया लेके चला गया। फिर हम लोग रेड किए, पता किए, और ये मेरा डीआईओ की टीम इतना इफेक्टिव है कि डीआईओ की टीम अपने पुलिसकर्मियों के साथ, थाना के साथ मिलके, और उसने सीसीटीवी से उसका डिटेक्शन फोटो निकाला तो उसकी पहचान कराई गई, फिर उसका डिटेक्शन हुआ। अभी कलेर में घटना घटी थी, 86,000 रुपया हमारे एक बंधन बैंक के कर्मी का लूट लिया था, मुंह में गोली मार दिया था। इत्तेफाक से गोली मुंह के दाहिने बाएं लगा, जिसकी वजह से पीएमसीएच में वो कर्मी बच गया। और हम लोगों ने रेड किया, और रेड करने के क्रम में जब देख रहे थे कि उसका सीसीटीवी में फोटो आया, फोटो पहचान में पंकज का नाम आया, उसके घर में हमारे पुलिसकर्मी रेड किए तो 5,88,000 रुपया उसके घर में था। इस तरह से हम लोग 86,000 के बदले 5,88,000 जब्त किए। इस तरह हम लोग पैसा बरामदगी का कभी काम किए हैं। लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं, लगातार कोई भी घटना घटती है उसमें हम लोग तत्पर रहते हैं। हमारे पुलिस लाइन में अभी 80 लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। सारी व्यस्तता है, अभी इतनी व्यस्तता है कि हमारे जो संसाधन है 613 पुलिसकर्मी है, उस 613 पुलिसकर्मी में 100 की प्रतिनिधि बाहर नहीं रहती है, बॉडीगार्ड में भी रहते हैं, कम संसाधन में। इसके बावजूद भी अभी 80 हमारे संसाधन 80 लोगों की ट्रेनिंग पुलिस लाइन में चल रही है। हमारे पुलिस पदाधिकारी उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, वो भी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। अभी मधुशर्मा में मेला लगा हुआ है, लाखों लोग उसमें श्रद्धालु लोग आते हैं। फिर उनको व्यवस्थित करने के लिए, वहाँ लॉ और व्यवस्था के लिए इनकी भी सेवा लेते हैं। सारे हमारे पुलिसकर्मी रात दिन मेहनत करते हैं। आप लोग सबके अथक परिश्रम से ही आपके जिला का नाम रोशन है, और अरवल आपके 38-40 जिला मेन और 2 पुलिस जिला, यानी 40 जिला में कम से कम अरवल का नाम हर दृष्टिकोण से। अभी देशी शराब जो गांव में है, लगातार देख रहे हैं कि हमारे एलटीएफ की टीम, प्रहार की टीम लगातार काम कर रही है। एलटीएफ की टीम जाती है और जो सोन नदी के किनारे लोग अवैध शराब बनाते हैं, उससे कोई कैजुअल्टी हो सकती है। और शराब पी के, जहरीला शराब है, कोई पी लेंगे तो हो सकता है कि उनके साथ दुर्घटना हो जाए। इसको रोकने के लिए लगातार हमारी एलटीएफ लगातार पर डे रेड करती है, बिना विश्राम के लोग काम करते हैं। आप सभी लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैंने लगभग 200 से अधिक लोगों को प्रशस्ति पत्र बनाया है। आपको ये भी बता दें कि जब मैं ज्वाइन किया था तो 2 लाख रुपया रिवार्ड के लिए सुरक्षित वैसे ही रखा हुआ था। मैंने जनवरी और फरवरी में सारे पुलिसकर्मी को जितना हो सका बांटा। फिर 4,80,000 रुपया आया, मैंने उसको भी बांट दिया, यानी 6,80,000 रुपया मैंने आप ही पुलिसकर्मियों के बीच वितरित किया है, जो आपके घर में पैसा गया होगा। फिर और पैसा का डिमांड किए। मैंने पुरस्कार देने में, आपको पता है कि छुट्टी देने में, किसी चीज में पीछे नहीं रहते। और आप लोग हेल्थ का जो भी इलाज आपका होता है उसका पैसा भी रिइंबर्स करके हम निकलवाते हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक वेलफेयर का जो भी बात है उसके लिए हम हमेशा रहते हैं तैयार कि वेलफेयर का काम हो। आप लोगों ने शिकायत की थी कि हमारा टीए बिल पेंडिंग है, तो मैंने अपने डीजी साहब से बात किया था और टीए के लिए 2,80,00,000 रुपया आया। आप गौर कर सकते हैं कि 2,80,00,000 रुपया आप ही के घर में जाएगा। धीरे धीरे अभी फंड आ गया था अप्रैल मई में, और लगातार आप लोग को पेमेंट हो रहा है, लगभग 1 करोड़ से अधिक पेमेंट हो गया है। और